क्या हो अगर कोई ऋषि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दे? क्या वह सिर्फ एक परीक्षा थी या अहंकार की अंतिम सीमा? और अगर उसी क्षण से शुरू हो जाए एक ऐसी लीला जो स्वयं भगवान को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने को विवश कर दे। आज की कथा सिर्फ एक पुराण कथा नहीं, यह है तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर विराजमान कलयुग के प्रत्यक्ष देवम श्री वेंकटेश्वर भगवान की दिव्य कथा। प्रणाम भक्तों, आप सुन रहे हैं अनंत देववाणी, जहां हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, हृदय में उतारी जाती है। सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने एक महान यज्ञ किया। प्रश्न उठा, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन? महर्षि भृगु को भेजा गया परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा में रजोगुण, शिव में तमोगुण, और जब वे पहुंचे वैकुंठ, भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। ऋषि भृगु का अहंकार चरम पर था। उन्होंने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मार दी और पूरा ब्रह्मांड थम गया। पर भगवान क्रोधित नहीं हुए। वे उठे, ऋषि भृगु के चरण पकड़ लिए और बोले, हे मुनिवर, मेरे वृक्ष कठोर हैं, कहीं आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी? उसी क्षण ऋषि भृगु का अहंकार टूट गया। पर यह लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। वह वक्षस्थल जहां स्वयं लक्ष्मी का निवास था, उस पर प्रहार हुआ था। लक्ष्मी जी का हृदय आहत हो गया। उन्होंने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा ना हो, वहां मैं नहीं रह सकती। और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। अब वैकुंठ श्रीहीन हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी के वियोग में व्याकुल हो उठे और फिर उन्होंने भी मानव रूप धारण किया। तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर एक चींटी की बांबी पे तप करते हुए भगवान श्रीनिवास मानव रूप में रहने लगे। अब वे ईश्वर नहीं थे, भूख प्यास सहने वाले एक मानव थे। यह देखकर देवताओं का भी हृदय द्रवित हुआ और वहां ब्रह्मा जी गाय बनकर, शिव जी बछड़ा बनकर और सूर्य देव स्वयं ग्वाला बनकर आए। गाय प्रतिदिन दूध बहाकर भगवान की भूख शांत करती। पर एक दिन ग्वाले ने क्रोध में कुल्हाड़ी उठाई। भगवान ने गाय को बचाने के लिए वार अपने सर पर सह लिया। रक्त बहने लगा और यहीं से शुरुआत हुई तिरुमला की अगली लीला की। राजकुमारी पद्मावती, जो कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, पहली दृष्टि में ही राजकुमारी पद्मावती और भगवान श्रीनिवास के हृदय मिल गए। लेकिन सामाजिक मर्यादा, श्रीनिवास भोजन त्याग बैठे। माँ बकुला देवी चिंतित हुई और फिर भगवान स्वयं सोझी के वेश में भविष्य वक्ता बनकर महल पहुंचे। उन्होंने पहले ही विवाह का रहस्य खोल दिया। राजा आकाश ने सहमति दे दी, पर समस्या थी धन की। तब श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण लिया। पर शर्त यह थी, कलयुग के अंत तक सिर्फ ब्याज चुकाया जाएगा। इसीलिए आज भी तिरुमला की हुंडी में जो दान होता है, वह उसी ऋण की अदायगी माना जाता है। विवाह के बाद लक्ष्मी जी तिरुमला पहुंची। दोनों देवियों के बीच संवाद हुआ। तब
भगवान श्रीनिवास ने स्वयं को शीला रूप में स्थापित कर लिया। क्यों? ताकि कलयुग का मनुष्य एक ऐसे भगवान को पाए जो सदैव स्थिर, सुलभ और साक्षात उपस्थित हो। आज भी तिरुमला में वक्ष स्थल पर श्रीदेवी और भूदेवी के साथ भगवान श्रीनिवास जी विराजमान हैं। तो भक्तों, ये सिर्फ कथा नहीं, यह प्रमाण है। ईश्वर भी प्रेम के लिए त्याग करते हैं, ईश्वर भी पीड़ा सहते हैं, ईश्वर भी अपने भक्तों के लिए ऋणी बनते हैं। और शायद आपका हर दान, हर प्रार्थना उस दिव्य ऋण की एक छोटी सी किश्त है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी और दिव्य कथाएं आपके हृदय तक पहुंचती रहे, तो अभी अनंत देववाणी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ भगवान की लीला जी जाती है। जय श्रीनिवास, जय बालाजी, गोविंदा गोविंदा।